क्या इस देश में दो कानून है? क्योंकि एक तरफ सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत, वहीं हेमंत सोरेन की जमानत को खारिज कर दिया जाता है और मामले की सुनवाई से ही जज इनकार कर देते हैं और साफ कह देते हैं कि ये बेदाग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं, पर हेमंत सोरेन के लिए ये कानून लागू नहीं होता है और उन्हें दूसरे दिन ही इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसीलिए सवाल है कि क्या ये देश दो कानून से चलता है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन हेमंत सोरेन को ये जमानत नहीं दी गई। यहां तक कि जस्टिस ने जो सुनवाई कर रहे थे उन्होंने साफ कह दिया कि इन्होंने कई बातें छुपाई है, जबकि बात छुपाने की जो है गुनहगार कपिल सिब्बल जो उनके वकील थे, उन्होंने माना कि इसमें हेमंत सोरेन की गलती नहीं है, मैंने ये बातें जो है मेरे से गलती हुई है। बावजूद उसके कोर्ट ने साफ कह दिया कि इनको जमानत नहीं दी जाएगी। और जरा याद कीजिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के दौरान जो है जब सुनवाई की जा रही थी अंतरिम जमानत की, तब भी ईडी ने विरोध किया था। जैसे हेमंत सोरेन के दौरान ईडी ने विरोध किया, तब तो सुप्रीम कोर्ट ये दलील दे रहा था कि किसी नेता को चुनाव के समय जेल में बंद रखना ऐसे होगा जैसे फसल के समय में किसान को जेल में बंद कर दिया। और ये हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, उन्हें पूरी छूट दे दी गई कि वो चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए फिर सवाल आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को वो किसान हेमंत सोरेन नहीं लगते? क्या हेमंत सोरेन के लिए देश में अलग से चुनाव होगा? क्या हेमंत सोरेन नेता नहीं है, या क्या उनके लिए लोकसभा चुनाव नहीं चल रहा? आखिर ये सुप्रीम कोर्ट दोहरा व्यवहार क्यों कर रहा है? और इसके साथ आपको बता दें कि तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसके साथ साथ वकीलों के साथ तमाम उन बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की जातियां भी खंगाल दी गई है। आखिर हेमंत सोरेन को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, इसकी तमाम वजह बताई गई है। सभी बातें करेंगे। पहले कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बता दें। ईडी ने विरोध किया, केजरीवाल से अलग है इनका केस। ईडी कहता है कि ईडी से इनका विरोध किया जाता है और कहते हैं कि सोरेन का केस दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से अलग है। अगर प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई तो इस तरह की कई नेताओं के मामले में कोर्ट के सामने आएंगे और ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी कि ईडी जो है वो हर बार विरोध करता है। और इस बार हेमंत सोरेन के दौरान भी ईडी ने विरोध किया और इस बार जो है कोर्ट ने मान भी लिया। कोर्ट ने क्या कुछ कहा कि कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो हाई कोर्ट में अपील की गई थी, हेमंत सोरेन ने जो अपनी अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट से अपील की थी, हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। उसके बाद उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि कोर्ट के फैसले को, कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते। इस कारण हाईकोर्ट के आदेश में अदालत न हस्तक्षेप करेगी और न ही किसी प्रकार की अंतरिम जमानत राहत ही दे सकती है। इसलिए अदालत इस याचिका को खारिज कर रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस लेते हैं और आखिरकार जो है हेमंत सोरेन की जो वापस ली गई अंतरिम जमानत की जो रिट डाली गई थी उससे वापस लेनी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट ने सीधे कह दिया कि वो नहीं देंगे अंतरिम जमानत। आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 3 मई को याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने के साथ अंतरिम जमानत की मांग की थी। और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ये फैसले की सुनवाई की, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। झारखंड की एक लोकल न्यूज चैनल लिखता है, हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, वापस लेनी पड़ी अंतरिम बेल की रीट। एनबीटी भारत लिखता है, जेल से सरकार चलाने की सुविधा मांगेंगे। एनबीटी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम केजरीवाल। और वही बात जो मैंने कही कि एक तरफ एक मुख्यमंत्री जो जेल में रहकर सरकार चला सकता है,
उसे जमानत मिल जाती है ताकि वो अपने चुनाव प्रचार कर सके, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव है। और वही सीएम अब जाकर जनता के बीच ये कह रहा है कि अगर आपके वोट पड़े तो 2 तारीख को मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सुविधा मांगेंगे, जेल से सरकार चलाई जाए ऐसी सुविधा की मांग करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन का केस याद कीजिए, उनकी गिरफ्तारी हुई और दूसरे दिन उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो इसीलिए सवाल बन जाता है कि इस देश में 2 कानून क्यों, 2 अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों है। बीबीसी ने लिखता है, सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत तो हेमंत सोरेन को इनकार क्यों। और इस पर बीबीसी ने तमाम लीगल एक्सपर्ट से बात की है, वो क्या कुछ कहते हैं वो जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई करनी चाहिए थी। अगर गिरफ्तारी गैर कानूनन थी तो उसके बाद उन्होंने जो किया उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े कहते हैं कि केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जमानत देने का मुख्य कारण था कि आप चुनाव के दौरान एक बड़े खिलाड़ी को बाहर रखकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते। उसी आदेश पे भले ही ये सब साफ ना लिखा गया हो, लेकिन इसके संकेत मिलते हैं। इसी लॉजिक पर हेमंत सोरेन को भी जमानत दे देनी चाहिए, फिर चाहे वो 1 सप्ताह के लिए ही प्रचार प्रसार कर पाते। तो साफ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, और जो बातें मैंने बताई वो भी यही कह रहे हैं कि किसी खिलाड़ी को बाहर रख के आप गेम को निष्पक्ष नहीं कर सकते। और उसमें से एक बड़े खिलाड़ी हेमंत सोरेन है, जिन्हें सेम उसी तर्ज पर जैसे कि केजरीवाल को जमानत दी गई थी, फसल के दौरान किसान को जेल में नहीं बंद किया जा सकता, इसी तर्ज पर हेमंत सोरेन को भी दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं और उन्हें अंतरिम जमानत की जो बेल थी उसे वापस लेनी पड़ी। सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने जो है विरोध किया और जातिया खंगाली। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि एकदम सही, हेमंत सोरेन जी को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने से इनकार क्यों, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। वो पूछ रही है कि आखिर हेमंत सोरेन के लिए जब केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं। क्रांति कुमार लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के तहत चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहते थे, लेकिन भारतीय न्याय सिस्टम में हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल के मामले में उनका वकील अभिषेक मोनू सिंघवी उनकी ही जाति का था। ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका और पूरे सिस्टम में अरविंद केजरीवाल की जाति के लोग मौजूद हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, उनकी जाति के लोग सिस्टम में उच्च स्तरीय पदों पर नहीं है। हेमंत सोरेन का वकील भी कपिल सिब्बल थे और कपिल सिब्बल पर जो हेमंत सोरेन की केस लड़ रहे थे उन पर भी तमाम तरीके की सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने नाराजगी जाहिर की और महेंद्र यादव लिखते हैं, कपिल सिब्बल माने हार की गारंटी। हेमंत सोरेन की जमानत तय थी, लेकिन कपिल सिब्बल ने याचिका में कई अहम बातें छुपाई और कोर्ट को नाराज कर दिया। अब हेमंत सोरेन की जमानत खारिज, फीस में इनको राज्यसभा की सीट चाहिए। महेंद्र यादव साफ कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने जो कोर्ट जिस बात से नाराज हुआ कि आपने कई अहम बातों को अपनी याचिकाओं में छुपाई है, जिसके लिए कोर्ट जो है सीधे सीधे हेमंत सोरेन पर नाराज हुआ। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने यह माना भी कि हेमंत सोरेन की यह गलती नहीं है, यह गलती मेरी है, लेकिन कपिल सिब्बल की गलती के कारण हेमंत सोरेन को जमानत अब नहीं मिल पाएगी और वो चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। और इसके ऊपर जो है दिलीप मंडल क्या कहते हैं, कपिल सिब्बल केस लड़े और कोई नेता जेल न जाए, ये कभी हुआ नहीं, ये किसी को बाहर ला ही नहीं सकते। मनु संघवी की सेटिंग बेहतरीन है। किस तरीके से जो है ये कपिल सिब्बल की एक छोटी सी गलती हेमंत सोरेन पर भारी पड़ी और किस तरीके से जातियों में
चलने वाला ये देश एक आदिवासी को नहीं देता है जमानत, कोर्ट तक भी जमानत नहीं दी जाती है और किस तरीके से पूरी सेटिंग होती है कि किसी एक को आराम से जमानत मिल जाता है। दोनों का केस अगर आपको बात करें तो दोनों की मनी लॉन्ड्रिंग क्या ही केस है, दोनों का लगभग केस सेम है। शराब घोटाले में जो है अरविंद केजरीवाल है, कथित तौर पर जमीन घोटाले का आरोप जो है हेमंत सोरेन पर है। दोनों मुख्यमंत्री थे तभी गिरफ्तारी हुई, लेकिन केजरीवाल अभी भी सीएम के गद्दी पर बने हुए हैं और सोरेन से उनकी गद्दी छीन ली गई, उनसे इस्तीफा ले लिया गया दूसरे दिन ही। अभी भी अरविंद केजरीवाल जुगाड़ लगा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से जेल के अंदर से सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि वो जेल के अंदर से ही जो है दिल्ली की सरकार चला सके, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए यह सब कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई और यही है दोहरी नीति और दोहरा कानून, इसीलिए सवाल उठता है। और वहीं आपको बता दें कि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, मैदान में खड़ी है और लोकसभा चुनाव में जमकर लड़ रही हैं और लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। उनकी जो भाषण है, वो जब मंच पर आती हैं और जब बोलती हैं तो उनकी बातें काबिले तारीफ होती हैं और मैदान में जो है शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं और भाजपा सरकार हो या जो है विपक्ष की भूमिका में एक मजबूत विपक्ष की तरह काम कर रही है, जिसको लेकर तमाम लोग जो है खूब सराह रहे हैं। और उनके लिए जो है हेमंत सोरेन के लिए जो जमानत ना मिलना वो जो है काफी लोगों में गुस्सा का सबब बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।